मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इसमें राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज़ी से चल रही हैं। मुंबई में आज से इंडिया की मीटिंग होनी है, यानी जो अपोजिशन का गठबंधन है उसकी मीटिंग, और उसमें सभी दल मुंबई पहुंच गए हैं। ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव ठाकरे तो मुंबई के ही हैं, शरद पवार तो मुंबई के ही हैं, तो वही हैं। और बहुत सारे लोग, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मुंबई पहुंच गए हैं। अब इसमें 2 दिन की बैठक होगी, आज की और कल, यानी 1 सितंबर की। इन 2 दिनों की जो बैठक में मुख्य तौर पर जो मसला है वो है सीटों के तालमेल को लेकर। देश भर में तालमेल करना है, क्योंकि अगर ये इनका हिंसा मानना है कि अगर ये तालमेल करते हैं तो मोदी को हरा सकते हैं। और ये कैलकुलेशन वे इसलिए कर रहे हैं कि 2019 में बीजेपी को कुल मिलाकर 45% वोट मिला, तो इस हिसाब से नॉन बीजेपी का जो वोट बैंक है वो करीबन 55% हुआ। तो अगर 55% एक तरफा वोट मिल जाए तो सरकार हार सकती है, यानी मोदी सरकार हार सकती है। बिल्कुल सही बात है। ये कैलकुलेशन एक साधारण सा कैलकुलेशन है, लेकिन आपको पता है कि राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होते हैं। राजनीति में 2 और 2 22 भी होते, और 2 और 2 2 भी होते। तो इसलिए राजनीतिक गणित को सिंपल 2 और 2 4 नहीं मानना चाहिए कि अगर 45% बीजेपी के हैं तो बीजेपी के खिलाफ 55% नहीं। जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है या जो दूसरे पार्टियों का वोट, वो अपना अपना वोट बैंक है। जैसे कि अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मायावती का वोट बैंक करीबन 15-16% है केवल उत्तर प्रदेश में। देश भर की बात करें तो 5-6% वोट बसपा का होता है। तो बसपा तो एनडीए के साथ नहीं जा रही, तो 6% वोट माइनस कर दीजिए। उड़ीसा का जो बीजू जनता दल है वो भी नहीं जा रहा है इंडिया के साथ, तो इसका मतलब ये है कि उसका भी करीबन 5-6% वोट है, वो बाहर निकाल दीजिए। जगन रेड्डी भी नहीं जा रहे। बीआरएस यानी जो तेलंगाना की पार्टी है, केसीआर की पार्टी, तो केसीआर भी एनडीए में नहीं जा रहे। ऐसे और भी दल हैं जो नहीं है, जिनका 2-2, 3-3, 4-4% वोट है। सबसे बड़ा वोट बैंक इसमें मायावती का है। तो मायावती ने क्लियर कर दिया है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रही है, और लोकसभा और 4 राज्यों में वो अकेला चुनाव लड़ेगी, ये उन्होंने आज अनाउंस कर दिया। और ये भी कह दिया कि वो एनडीए में भी नहीं जा रही। तो एनडीए में तो नहीं जा रही है, लेकिन अगर आप किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो सीधी सीधी बात होती है कि आप उसको समर्थन दे रहे हैं, यानी उसको परोक्ष आप मदद कर रहे हैं। तो मायावती का ये कहना, ये बड़ी बात है। और आज जब सब लोग मुंबई में पहुंचे और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो शरद पवार ने कहा कि राजनीतिक परिवर्तन का विकल्प इंडिया बनेगा। और जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने भी अपनी बात कही। और उसमें जो सबसे अच्छी बात रही आज की इस गठबंधन में, जो वाक युद्ध हुआ, कि जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं जूही, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पीएम का कैंडिडेट घोषित कर दो। इधर आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को घोषित कर दो पीएम कैंडिडेट। उधर नीतीश कुमार भी बहुत उम्मीद से बैठे हुए कि उनको क्या मिलेगा। उधर जो स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री, तो इस तरह से अलग अलग जो आज इशू था, वो इशू गठबंधन की चुनाव की तरफ कम और इस तरफ ज़्यादा केंद्रित हो गया कि प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। यानी न कपास है, न सूत है, और जुलाहों में लठम लठ हो रहा है। यानी पहले आप चुनाव तो जीतिए, पहले आप अपनी ताकत तो खड़ी करिए, उस पर तो अभी फोकस नहीं। तो इन 2 दिनों में फोकस होगा कि सीट कौन कहाँ से कितना लड़ेगा। जैसे पश्चिम बंगाल, अब पश्चिम बंगाल की जो 42 सीटें हैं, क्या उसमें ममता बनर्जी कांग्रेस को और सीपीएम को कितना देगी? क्योंकि वहाँ तो लड़ाई ही सीपीएम और कांग्रेस की। और
ममता बनर्जी की लड़ाई, आपस की लड़ाई हो, तो वहाँ कैसे गठबंधन होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा है, वो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे? केरल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच में झगड़ा है, वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो ये सब बातें हैं जो इनको सोचना है कि हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, लड़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे। तो इन बातों पे चर्चा होनी है और इन 2 दिनों में हो सकता है कि इसमें कोई सहमति बन पाए। मित्रों, अच्छी खबर यह है कि आज प्रज्ञान ने विक्रम की फ़ोटो खींची है। बड़ी क्या सेंटिमेंटल ये इशू है कि विक्रम जो चंद्रयान पर उतरा लैंडर, उसमें से उसके अंदर से रोवर प्रज्ञान बाहर आया और वो 8 मीटर तक की स्पीड, 8 मीटर तक राउंड ले रहा है। और जब वो एक जगह तो 3 मीटर आगे जाके उसने देखा वो 4 मीटर का गड्ढा है, तो उसको वापस भेजा गया। नहीं तो अगर वो गड्ढे में गिर जाता तो सारे प्लानिंग फेल हो जाती। यानी जो अभी स्टडी कर रहा है, अभी वो मिट्टी के अंदर देख रहा है कि वहाँ पोटेशियम है, ऑक्सीजन की भी बात कही उसने कि वहाँ ऑक्सीजन हो सकता है। और आज उसने जब वो वापस लौट रहा था तो उसने जहाँ लैंडर विक्रम खड़ा है, उसने विक्रम की फ़ोटो खींची। तो ये बहुत कितना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसने यानी उस विक्रम की फ़ोटो खींची जो इसको लेके अपने अंदर पेट में रख कर लाया था। तो ये आज ऐसा हो रहा है, बड़ा खुशी का दिन है। और दूसरी खुशी का दिन ये कि आदित्य ने सूर्य मिशन की रिहर्सल शुरू कर दी है और इसकी जो मिसाइल PSLV C-57 है वो वो अपनी जगह पर उसको तैनात कर दिया गया है। और 2 सितंबर को 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये 120 दिनों के बाद जो सूरज की लाग्रेंज पॉइंट है, L1 जिसको हम बोलते हैं, लाग्रेंज पॉइंट ऐसी जगह होता है जहाँ पृथ्वी की कक्षा बाहर आ जाती है और सूरज की कक्षा शुरू होती है। तो ऐसा लाग्रेंज पॉइंट है कि वहाँ से सूरज का जो सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देता, यानी वहाँ से सूर्य ग्रहण नहीं लगता। सूर्य ग्रहण के बाद तो आप निष्पक्ष होकर यानी उसको देख सकते हैं सूरज को। और सूरज का जो वलयकार है, सूरज का जो वहाँ खोल रहा है, जो वहाँ लवण खोल रहा है, वो जो जिसको हम लावा बोलते हैं, और लावा पिघल रहा है, तो वो उसकी स्टडी करेगा वो कितनी दूर है, क्या है। तो ये जैसे हमने चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया, ऐसे ही हम आदित्य L1 की भी परीक्षण सफलतापूर्वक करेंगे। और मित्रों, आज एक अच्छी खबर भी है कि अजीत रंजन चौधरी को जो लोकसभा से निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ गलत बात कही। तो आज जब वो पर्सनली मीटिंग में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि उनका तो कोई इरादा ही नहीं था, और चूँकि वो हिंदी भाषी नहीं है तो इसलिए उनके जो वो हैं शब्द हैं जो उनके मुंह से निकले वो गलती से निकले। और मित्रों, तो उनका निलंबन खत्म हो गया। अब वो अगला सत्र जो है उसमें अंदर आ सकते हैं। जबकि 2 और सदस्य जो आम आदमी पार्टी के हैं, संजय सिंह और एक राघव चड्ढा, इनको निलंबित किया गया है। तो इनका निलंबन भी तभी वापस होगा जब वो जो प्रिविलेज कमेटी वो अपनी रिपोर्ट दे देगी। मित्रों, आज 2 बड़ी घटनाएं घटी हैं गाजियाबाद में। एक तो एक वकील की चैम्बर में घुसकर खाना खाते हुए गोली मार दी, और एक गाजियाबाद में ही राखी का समेत और एक साले ने जीजा को गोली से मार दिया। तो ये बड़ी दुखद घटना है और सरेआम दिन में हुई है। तो गाजियाबाद में जो हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वहाँ क्राइम ख़त्म कर दिया है, तो ये तो क्राइम ख़त्म हुआ नहीं। इस पर योगी जी को दोबारा से सोचना चाहिए। और नई दिल्ली में अमेजन के सीनियर मैनेजर को गोली मार दी है। ये भजनपुरा इलाके में हुआ है। तो ये भी बड़ी गजब की बात है कि इस तरह की चीज़ें हो रही।
मित्रों, देश के 80% लोगों की पहली पसंद मोदी है। एक सर्वे हुआ है और उस सर्वे में दुनिया में भारत के प्रति लोगों की राय 46% कह रहे हैं कि अच्छी हुई है, और भाजपा कह रही है कि मोदी टर्मिनेटर है। तो इस तरह से मित्रों, बाकी जो G20 है उसके लिए मोबाइल ऐप जी इंडिया जारी हो गया है। आप उसमें काम धाम कर सकते हैं। दूसरा कि प्रगति मैदान के आसपास रहेगा बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और स्वास्थ्य विभाग की 80 टीमें 24 घंटे सेवाएं देंगी। और G20 समिट की वजह से मिला पेंटर्स को रोज़गार, जगह जगह पेंटिंग हो रही है बहुत खूबसूरती से। और ये प्रगति मैदान का एक स्थापित किया गया G20 समिट का एक पुनः विकसित लोगो, तो ये बड़ा खूबसूरत सा, तो प्रगति मैदान बड़ा सुंदर सा लग रहा है। विकासशील देशों की भारत बन रहा है, भारत उभर रहा है। और मित्रों, इसमें एक और बात है कि जो G20 में रूस और चीन की निंदा न करने पर सहमति बन रही है, ताकि जो G20 का कॉन्फ्रेंस है वो सफल हो जाए, नहीं तो सफल नहीं होगा। और मित्रों, इसके अलावा प्रगति मैदान में एक बहुत विशाल का है, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति लग रही है। और इस मूर्ति को तमिलनाडु की जो अन्नामलाई सोसाइटी, अन्नामलाई के लोग हैं, उनके कलाकारों ने 100 कलाकारों ने दिन रात मेहनत करके इसको बनाया है। और ये स्वामी मलाई है, और ये भारत मंडपम के लिए इसको लाया गया है। और ये भारत की प्रतिमा धर्म, शास्त्र, कला, आध्यात्म और संस्कृति का दर्शन देगा। और ये जो अष्ट धातु की प्रतिमा है, करीबन 27 फुट ऊंची है। और इसमें इसका वज़न करीबन, इसका जो 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 इसका वज़न है वो 20 टन है। और 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो ये अष्ट धातु है उनको पिघलाकर, जिसमें सोना, चांदी, लोहा, टिन, जिंक और मरकरी है, मरकरी, इनको पिघलाकर एक सांचे में ढाला गया ताकि वो मूर्ति स्थापित हो सके। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और इससे पहले जो सबसे ऊंची प्रतिमा थी वो 2 मीटर की, वो फ्रांस के और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी फिजिक्स पार्टिकल्स लैब सर्न है। सर्न, अगर आपको याद आ रहा हो, ये वही जगह है जहाँ गॉड पार्टिकल्स की तलाश के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है। और इन्हीं लोगों ने धरती के अंदर एक सुरंग बनाई थी और उसको कोलाइड करने की कोशिश की थी कि हम उस धातु का, उस गॉड पार्टिकल्स का पता कर सकें, जो हम लोगों ने, यानी हमारे भारतीय परंपरा में, वेदों में और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे उस ज़माने के जो आर्यभट्ट और वैदिक काल के बाद के, जिन्होंने कहा कि ये धरती जो है अणु से बनी है, और कोई अणु है, ईश्वर की कोई अणु है, और जिसके कारण ये धरती का निर्माण हुआ है। वो बहुत बड़ी हम लोगों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, उस ज़माने के साइंटिस्टों ने, यानी आज से 5-6 हज़ार साल पहले बताया था। उसकी खोजो आज कर रहा है कि हाँ जी, गॉड पार्टिकल्स था, जिसको हम अणु कहते हैं, एक अणु है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और उसी अणु पर आज सब बात हो रही है। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर हम आगे बात करेंगे। अगर आपके सुझाव हो, कोई विषय पर अगर हम वीडियो बनाना है तो आप हमें बता सकते हैं।